हेलो मित्रों, कैसे आप सब। आप सभी का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल काशी क्रिकेटर पर। आज हम देखेंगे हिमाचल प्रदेश की चौथी सबसे लंबी नदी चिनाब नदी के बारे में। ठीक है, चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से होकर के जाती है, कौन कौन सी सहायक नदी है, जल विद्युत परियोजना कौन सी है, आसपास कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, तो हर एक चीज को कवर करेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने 3 नदियां देखी थी, ब्यास, रावी और सतलुज, वो तीनों हमारी कंप्लीट हो गई है। आज देखेंगे चिनाब नदी के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, ये आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, ये आपका लाहौल स्पीति है। ठीक है, लाहौल स्पीति से होकर के जाती है कहां पर, चंबा में। चंबा से जाती है सीधा कहां पर, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तो कितने डिस्ट्रिक्ट से होकर के जो चिनाब नदी है जा रही है, 2 डिस्ट्रिक्ट से होकर के जा रही है, लाहौल स्पीति और चंबा से होकर के जा रही है। ठीक है, अब देखते हैं इसकी लंबाई। अगर हिमाचल प्रदेश में आपसे पूछा जाए लंबाई कितनी है, तो 122 किलोमीटर ये हिमाचल प्रदेश में रास्ता तय करती है। कितना, 122 किलोमीटर। 1200 किलोमीटर इसकी क्या है, टोटल लंबाई है। और जल ग्रहण क्षेत्र के हिसाब से अगर पूछा जाए कि जल ग्रहण क्षेत्र इसका कितना है, तो ये कितना है, 7500 किलोमीटर स्क्वायर इसका जल ग्रहण क्षेत्र है। ठीक है, और जल ग्रहण क्षेत्र के हिसाब से हिमाचल प्रदेश की क्या है, ये सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, जल ग्रहण क्षेत्र के हिसाब से मतलब उसमें क्या है, पानी की मात्रा फुल पावर है। ठीक है, दबा के पाई जाती है। ठीक है, किस लिए, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ग्लेशियर्स बहुत है। ठीक है, ग्लेशियर्स देखा ना आपने कि लाहौल स्पीति में जब हमने ग्लेशियर वाला चैप्टर किया था, तो बहुत सारे ग्लेशियर यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, जिसमें आपका चंद्रा, भागा, मुकिला, मियार, लेडी ऑफ किलांग, बहुत सारे ग्लेशियर यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो इन ग्लेशियर से कहीं ना कहीं इसको पानी मिल ही रहा है ना। तो वैली ऑफ ग्लेशियर भी एंड्रू विल्सन के द्वारा 1873 में लाहौल स्पीति घाटी को कहा गया था। ठीक है, अब देखते हैं हम अगला आपका इसका वैदिक नाम। अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो चिनाब नदी है इसे वेदों में किस नाम से जाना जाता है, तो असिकनी इसको वेदों में कहा गया है या इसका वैदिक नाम है। ठीक है, इसके आसपास कौन सी जनजाति पाई जाती है, स्वांगला जनजाति। ठीक है, ये कहां पर पाई जाती है, लाहौल स्पीति में पाई जाती है, चिनाब नदी के आसपास। ठीक है, अब देखिए मैप में हम देखते हैं, अगर इसकी उत्पत्ति की बात करें तो उत्पन्न कहां से होती है। ये आपका देखिए, ये लाहौल स्पीति है। लाहौल स्पीति में एक है आपका भागा ग्लेशियर, एक है आपका चंद्रा ग्लेशियर। ठीक है, भागा ग्लेशियर से निकलती है भागा नदी, चंद्रा ग्लेशियर से निकलती है चंद्रा नदी। ठीक है, नाम से ही क्लियर है। अब चंद्रा जो ग्लेशियर है इसका निर्माण क्यों हुआ था, 1936 में जो बड़ा सिगड़ी है इस ग्लेशियर के टूटने के कारण हुआ था। चंद्रताल झील का निर्माण भी इस वजह से हुआ था। ठीक है, तो ये चीजें हमने पहले ही कवर की हुई है। जो चंद्रा ग्लेशियर है यहाँ से निकलती है कौन सी, चंद्रा नदी निकलती है। ठीक है, इसके आसपास कौन कौन से क्षेत्र पाए जाते हैं, एक है आपका कोक्सर। ठीक है, दूसरा है आपका कौन सा, सिस्सू पाया जाता है। उसके बाद जो अटल टनल का जो नॉर्थ पोल है वो भी आपका किस नदी के किनारे पाया जाता है, ये पाया जाता है कौन सी नदी के किनारे, चंद्रा नदी के पास में पाया जाता है या चंद्रा नदी के किनारे पाया जाता है। क्लियर है इतनी चीजें। अगला है आपका भागा नदी। भागा नदी को पानी कहां से मिलता है, एक तो भागा ग्लेशियर से मिलता है, दूसरा यहीं पे आपका कौन सा झील है, सूरजताल झील है। ठीक है, इसकी हाइट की बात करें तो ये कितनी है, 4800। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंचाई पे स्थित झील कौन सी है, सूरजताल झील है। ठीक है, सूरजताल झील की हाइट कितनी है, 4800 मीटर इसकी हाइट है। कई बार 4883 भी हाइट दी जाती है। ठीक है, तो यहाँ से आपको पानी मिलता है, किसको मिलता है, जो आपकी भागा नदी है इसको पानी मिलता है सूरजताल झील से भी, और भागा जो ग्लेशियर है इससे भी मिलता है। ठीक है, अब भागा जो नदी है इसकी एक सहायक नदी है कौन सी, जास्कर। जास्कर इसकी एक सहायक नदी है जो कहां आकर के मिलती है, दारचा के पास। कौन सी नदी, जास्कर नदी। ठीक है, यहां मिलती है, इस प्रकार से आती है। ठीक है, अगला है आपका मुकिला। कौन सी, मुकिला। ये आगे जाकर के कहां पर मिलती है, किसके साथ मिलती है, ये मिलती है किसके साथ, भागा नदी के साथ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर है आपका केलांग। ठीक है, केलांग अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो केलांग है ये कौन सी नदी के किनारे पे स्थित है, तो ये कौन सी नदी के किनारे पे स्थित है, भागा नदी के किनारे पे स्थित है। केलांग में ही 2006 में जनजातीय संग्रहालय की स्थापना की गई थी। कब की गई थी, 2006 में जनजातीय संग्रहालय म्यूजियम की स्थापना। ठीक है, एक म्यूजियम आपका स्टेट म्यूजियम है जो कहां पर है, शिमला में है। ठीक है, अब आपसे ये पूछा जाए कि जो केलांग है हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचाई पर स्थित जिला मुख्यालय भी कौन सा है, केलांग ही है। ठीक है, उसके बाद ये आगे बढ़ती हुई इन सब नदियों को मिलाते हुए आगे जाती है, तांडी में मिलती है चंद्रा और भागा, आपस में मिलती है। ठीक है, तो कहां पर मिलती है, चंद्रा और भागा कहां मिलती है, तांडी के पास। इसके बाद निर्माण किसका होता है, चिनाब नदी का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, चिनाब नदी का निर्माण होता है। ठीक है, और तांडी किसके लिए फेमस है, गुरु वशिष्ठ के द्वारा यहाँ पर क्या ली गई थी, समाधि ली गई थी, वशिष्ठ, गुरु वशिष्ठ। ठीक है, और द्रौपदी का भी यहाँ पर क्या हुआ था, अंतिम संस्कार किया गया था। ठीक है, तांडी नामक स्थान पे। उसके बाद पहुंचते अगला आपका कहां पर, थिरोड के पास। कौन सी जगह के, थिरोड के पास। यहीं पे एक आता है आपका छोटा सा नाला है, थिरोड नाला। ठीक है, और यहीं पे एक जल विद्युत परियोजना भी है जो कितनी है, 4.50 मेगावाट की है। ठीक है, कितनी, 4.50 मेगावाट की है। ठीक है,
ये कहाँ पर है, लाहौल स्पीति में, थिरोड के पास, ठीक है। अगला है आपका कौन सा, अगला आता है आपका कौन सा, उदयपुर। उदयपुर के पास अगर आपसे ये पूछा जाए कि कौन सी नदी आकर के चिनाब नदी में मिलती है, तो यहाँ से आती है एक नदी, कौन सी, मियार नदी। मियार ग्लेशियर के पास से आती है कौन सी नदी, मियार नदी, ठीक है। मियार ग्लेशियर हमने पहले कवर किया था, कितनी है इसकी लंबाई, तो ये 12 किलोमीटर लंबा है, ठीक है। मुकीला ग्लेशियर भी कितना है, 12 किलोमीटर लंबा है। मियार ग्लेशियर से निकलती है मियार नदी, जो आगे जाकर के उदयपुर के पास मिलती है, किसमें, चंद्रा, या जो आपकी चिनाब नदी है, ठीक है। चिनाब नदी के साथ उदयपुर में मिलती है। उदयपुर में ही आपका कौन सा मंदिर है, मृकुला मंदिर, ठीक है। मृकुला मंदिर भी आपका कहाँ पर है, मृकुला, कैसे लिखते हैं मृकुला, मृकुला, मृकुला भी कहाँ पर है आपका, उदयपुर के पास ही पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो भुंजिन स्थान है, ये आपका कौन सा स्थान है, भुंजिन स्थान। यहाँ से कहाँ पर एंटर करती है, ये करती है एंटर कहाँ पर, चंबा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। अंतिम स्थान कौन सा है, लाहौल स्पीति में भुंजिन से, ठीक है। उसके बाद जाती है कहाँ पर, चंबा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो इसके आसपास और कौन कौन से क्षेत्र पाए जाते हैं, अगर चिनाब नदी चंबा में पूछा जाए कि इसके आसपास कौन कौन से क्षेत्र पाए जाते हैं, तो एक है आपका पुर्थी है, ठीक है। कौन सा है, पुर्थी। यहाँ पर है आपका किलोर है, इस तरफ किलोर है। यहाँ पर आपका कौन सा, पिंडरी, एक है आपका पिंडारी, वो कहाँ पर है, उत्तराखंड में आता है, ठीक है। पुर्थी, पिंडरी और किलोर, ये किस नदी के किनारे आते हैं, चिनाब नदी के किनारे आते हैं, कहाँ पर, चंबा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। अब यहाँ चंबा में एक नाला आपको याद रखना, सेंचुतुआ नाला। सेंचुतुआ नाला किसका सहायक नदी है, ये है चिनाब का सहायक नाला या सहायक छोटा सा खड़ है, ठीक है। जो कहाँ पर मिलता है, ये चंबा में जाकर के मिलता है, किसके साथ है, चिनाब नदी के साथ, ठीक है। और जो ये लास्ट स्थान है आपका संसारी नाला, ये कौन सा है, संसारी नाले से जाती है कहाँ पर, चंबा को छोड़ करके जम्मू कश्मीर में, और जम्मू कश्मीर में कहाँ एंटर करती है, पोडार घाटी में एंटर करती है, ठीक है। तो सारी चीजें क्लियर हो गई, कौन कौन सी इसकी सहायक नदी है, कहाँ कहाँ से होकर के जा रही है, ठीक है। अब देखिए इसके ऊपर कुछ एक जल विद्युत परियोजना बनाई गई है। कौन कौन सी जल विद्युत परियोजना है, एक है आपका थिरोड जल विद्युत परियोजना, जो थिरोड नाले के पास बनाई गई है, ठीक है। कितनी है, 4.50 मेगावाट की। सेली और रावली जल विद्युत परियोजना भी ये आपकी कहाँ पर है, ये चंबा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। सेली और रावली, सेली और रावली, सेली और रावली कहाँ पर है, चंबा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। और ये थिरोड कहाँ पर है, लाहौल स्पीति में, ठीक है। तो सारी चीजें क्लियर हो गई, कौन कौन सी इसकी सहायक नदी है, छोटी, तो सारी चीजें मैंने आपको प्रॉपर बता दी कौन कौन सी इसकी सहायक नदी है, ठीक है। अब हम एक बार से इसका क्विक रिवीजन करते हैं, ठीक है। चिनाब नदी निर्माण की बात करें कहाँ पर होता है, तांडी के पास इसका निर्माण होता है। तांडी दो चीजों के लिए फेमस है, एक आपका गुरु वशिष्ठ ने यहाँ पर समाधि ली थी, द्रौपदी का यहाँ पर अंतिम संस्कार किया गया था, ठीक है। तांडी के पास आकर के कौन सी दो नदियां मिलती है, तो यहाँ पर दो नदियां मिलती है, चंद्रा और भागा। भागा की सहायक नदी एक आपकी झांसकर जो दारचा के पास आकर के इसके साथ मिलती है। मुकिला इसकी एक सहायक नदी है, ठीक है। केलांग इसके आसपास ही या इसके किनारे पे स्थित जगह है, ठीक है। 2006 में यहाँ पर जनजातीय संग्रहालय की स्थापना भी की गई थी। लेडी ऑफ केलांग ग्लेशियर भी आपका भागा घाटी में ही पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद है आपका थिरोड, थिरोड के पास आपका थिरोड नाला इसके साथ आकर के मिलता है, ठीक है। उदयपुर के पास आकर के मियार ग्लेशियर से आने वाली मियार नदी इसके साथ मिलती है, ठीक है। भुजिन के पास से ये चंबा में एंटर करती है, ठीक है, लाहौल स्पीति को छोड़ के। उसके बाद जाती है कहाँ पर, चंबा में संसारी नाला जो अंतिम स्थान है इसका, ठीक है। अंतिम स्थान कौन सा है, संसारी नाला से ये एंटर करती है कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में कहाँ पर जाती है, पोडार घाटी में, ठीक है।